दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ, लकी एंड लैंड ऑनर हूँ। दो बेटे दिए हैं और दो बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है। और वही ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश इसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इग्नोरेंट, क्या क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर के इसको मैंने मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मैंने नियॉन यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी तो जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सब गया, मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं कैसा होगा। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखिए जब मेरे बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ कमार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू इसे मैके से लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का पैदा किया हुआ नहीं है जो राशन करके मेरे सर नहीं से उसी प्रकार से इस बच्चे को ला करके छोड़ दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी न रखाए, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत इसके भैल में नहीं है। सावित्री, बदतमीज औरत, जुबान दराज कहीं की, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए सावित्री, नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चलाता। बेटी कितनी भी प्यारी दुलारी क्यों ना हो, लेकिन बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटी अपने खानदान का सर समाज में झुका देती है। मेरी नसीहत को हमेशा याद रखना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। नगराज सामने देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब तक नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह की बेटी। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्ची, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। याद रखना मेरी नसीहत को। वो किधर है, बुला करके ले आ रहे। मामला एकदम गरम। मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। अच्छा, हम का कहा का ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। का सुनो तो वही जो कह रहे हो तो सही है कि? हाँ सही है, देखो पहले खाते में। और बकाया तो तोहरो है। कितना है? तोहरे मेहरारू लड़का बस सोठौरा खाए का ले गए रहे हो। हाँ। 1300 ले गए हो, 1200 तो दियो, 100 बाकी है। अच्छा, हाँ, अपना देखो। हमारा साफ है। साफ नहीं, हाफ होगा। और उनका है किसका? होरी लाल के है। होरी लाल का कितना है? 250 उनके गोल टूट गया, प्लास्टर करवा के ले गए। 200 दे गए, 50 बाकी। 50 बाकी है। आलमपुरी के हैं। आलमपुरी का कितना है? 1800 है। अच्छा, अपने बच्ची के ब्याहे के ले गए, उनके बहने भाग गए। तो फिर कुछ पैसे वैसे दिए? 1500 दिए, 300 बाकी। अच्छा, 300 बाकी। जग्गू का है। जग्गू कितना है? 500 रुपए है। 500। काफी दिन हो गए, 1 रुपया। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू निधन से मार दिया? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार पैर उठा करके पटक रही है? तेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कि तेरी धोती कितनी उठ रही है? ये भी नहीं पता चलता है तेरे को? है? वो भी मेरे सामने। ना जानी कैसी औरत निकली नालायक। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर वो इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर वो ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा बिल्कुल एक्सपायर कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, तब जाकर के हमारी गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को पता चल गया, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने काले वाले चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। ये साली बिना लगाम की घोड़ी निकली।
बात को, इस सवेली के अंदर तेरे को इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लंबड़ियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से उधर सिंह को मिलती है। नहीं राणा सिंह की चौवास सावित्री सिंह को ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? ये क्या करी वही भैंस हमार बेटा भाई चलाई रे, भाई नचरा भैंसा चलाई है। ए जस गरीब गुरबा है तेरा बात करना मार छोड़ा। चल इधर चल, मुगंधा चला चला का करी है काकी है, पढ़े लिखे तो है नहीं। सुना बेटा, तुम्हार बाप कह जाए गरीबन से कर्जा हासिल, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन का कर्जा माफ कर दे। कौनो गरीबन पर रहम ना करा। इनका जगुआ इनका दारू को उसका पैसा हो जाए, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके धरन नर्री बलाप और पैसा असूर के अलावा नहीं। यही तरह अगर तुम्हारे बाप पे चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे। कौन हमका लंबरदार, इनका कौन तो का लंबरदार कह रहे। हम तो काकी हम ये सब हमका ना सिखावा। काकी है तो काकी रही। हाँ ये सब हमका ना सिखावा। जब लॉकडाउन लाग रहा तो फोन करे कि नहीं राजी होत रहा कि लंबरदार काकी यहाँ के मर गई रे। का करी रिचार्ज ही नहीं रहा, दारू को उसका पैसा होत रहा ना। वो तो आदत पड़ी है बिना कच्छ को बड़ी चढ़ा चढ़ा के नाश हो जाती। कच्छ मच खाई, बस यही कच्छ मच खा, दारू पिया, रिश्तेदार दूधी बोतल ला, वहां नाश हो जाती। लड़का की चड्डी फाट रहा है, लंबरदार की नौकरी करा, कहता दबदबा बना रही। जाए के बेटे के साथ पैसा सूल के अलावा और क्यों नर रहा है, क्यों गुर रहा है, तो गिरा के मैं इस ना गरीबन के खून चूस के अलावा, समझा? इनका चमड़ी खींचा गई है। वैसे कहे वाली बात नहीं, तोहार माई बड़ी लपलपौआ है। कंटा मारो साले बत्तीसी बाहर आ जाएगी। मतलब गलत ना समझो, महतारी तो हाँ सही है, लेकिन सार बाप नहीं सही यार। ये साला बाप है खलूस यार। जरा सोचो, एक ही माई एक ही ओझरी के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सफर सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिल रहा। अंडू खसी हट बने घूम रहे हो यार। हमका तो शंका होता है, बताओ तुम उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे अगर साले एक भी लफ्ज दोबारा कहा तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच तिफरका किया है। अरे यार तू नहीं के लड़का है का, तुम खेतहरी वाले साले हराम जादे कुत्ते, तेरी इतनी बड़ी दोबारा ऐसा लफ्ज निकाला तो साले काट कर फेंक दूंगा। उन्हें के तो तू लड़का है का, तुम नहरिया राम साले। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं यार।
सुनाओ। बाबू साहब वाकई में आज राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया रे। कर दिया है। शायद दोनों बच्चों में किसी कितना प्यार है, प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लग रहा है राणा, साले अम्मा तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को, और आज के बाद देखना राणा सिंह तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते तो ठीक, नहीं बथुआ मुँह लेके चले। राम है उस साले गंडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक कर्ज वसूल करूंगा। हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। आज तेरे से इनकार किया तो दुनिया से बेटा श्याम चलते हैं। आज हम शोलापुर गांव जग्गू के घर आओ हमारे। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जाए रहा एक आधे का लाई दे ले, और लाई दे नहीं ले तो हम तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वलिया, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआ हो। जग्गू खिया महाभारत है पक्का जान लियो। वैसे एक बात है, अगर कोई खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो। गंगा कसम सुबेदन खोपड़ी फरवाए दे। अब देखो आगे होता क्या है। कहना है, और बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे पिया। ये तो ओरिजिनल ताल रहा, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा, तो माता सीता इसी लाइन में क्या कह रही रावण से, ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूदिया पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे, बाबा यही खाओगे कि घर ले। रहने वाला हूँ। मेरे पास एक छोटी बहन है जिसका नाम मीना है। माता पिता के इंतकाल हो जाने के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। घर में सयानी बहन मौजूद है। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं कमाऊं, लेकिन घर में सयानी बहन मौजूद है, इस कारण मैं बाहर नहीं जा पाता हूँ। जब घर में बहन मौजूद है तो लोग दरवाजे की तरफ बैठते हैं, तो हमारे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता है। इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं कब से खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही थी। भैया क्या सोचते हो बैठ भैया।
ठिकरिया अपनी आंखों से आंसू बहावो नहीं, अपनी आंखों से आंसू बहावो नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार कर रही थी, आप यहाँ पर बैठकर रो रहे थे, क्या बात है भैया, आज आप रो क्यों रहे हैं? कोई वैसी बात नहीं है, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए। याद माता पिता की बहन आ गई, याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए आस को अखियां बहाने लगी। मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो, मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरान या दिल हिलाने लगी। बहन मैं सोच रहा था कि सबसे पहले माता पिता का क्रियाकर्म करूं या तेरी शादी करूं, लेकिन हाँ माता पिता का क्रियाकर्म बाद में करूंगा, मैं सबसे पहले तेरी शादी करूंगा। जब तक तेरी शादी नहीं करता हूं तब तक कहीं बाहर नहीं जा पाता हूं। मैं तेरी शादी करने के बाद पूरी तरह से आजाद होना चाहता हूं बहन। मेरी शादी की चिंता बुरा ना करो, मेरी शादी की चिंता बुरा ना करो, मेरी शादी की चिंता बुरा ना करो। पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता का क्रिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी बिरन, अभी बाली उम्र है हमारी बिरन।
आप पहले माता पिता का क्रियाकर्म करें भैया, मेरे शादी के बारे में मत सोचिए। नहीं बहन, काश अगर तेरी शादी नहीं करता हूं तो ये गांव के लोग क्या कहेंगे कि अगर मीना के माता पिता मौजूद होते तो आज मीना की शादी हो गई होती। ये इसका भाई है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा है। बहन, बहना थूके गसारा जमाना मुझे, बहना थूके गसारा जमाना मुझे, सहना लाजुम ये दुनिया का ताना। शादी से बढ़ कर के बहना दूजा न कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना बहन, आज क्या बनाया है? भैया आज घर में कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर में कुछ भी नहीं है भैया। आज इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बहन, आज हम सूखी रोटी खाकर के बचत बसर करेंगे। बहन, आओ बैठ कर के कुछ बातें करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। ये कौन है जो बैठे रो रहे हैं, पता करो। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यस कौन